जय हिंद बच्चों। आज मैं ठीक है प्रोनाउन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो चैप्टर कंप्लीट करवाया था उसका नाम था आपका नाउन। यानी ये जो क्लास होने वाला ठीक है, तो जो भी क्लास आप लोग का कंप्लीट करवाया जा रहा है वो सब बेसिक क्लास है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जाइएगा आगे के क्लास में, तो वहाँ पे यही चीज आपको एडवांस में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो उसमें बोले थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में, जिसमें पहला था आपका नाउन। तो हम लोग नाउन कंप्लीट करते हैं कि मतलब दुनिया में जितना सारा नेम है, ठीक है, यानी इस पृथ्वी पे सबका नाम है, ठीक है, उसे हम लोग बोले थे नाउन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ा? तो देखिए नाउन क्या होता है कि मतलब कि बार बार एक ही इंसान का नाम हम लोग यूज करते हैं। तो जो प्रोनाउन चैप्टर है, ठीक है, तो वो इस नाम को मतलब कि रिपीटेशन जो हो रहा है, बार बार नाम आ रहा है, ठीक है, इसको आने से ये रोकेगा। ठीक है, रोकने का काम करता है। जैसे हमको मतलब ऐसे लिखना रहेगा, महात्मा गांधी हो गए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, कोई भी मतलब कि जो महापुरुष हैं उनके बारे में आपको निबंध लिखना है ऐसे। तो मतलब हर बार उनका नाम आप नहीं यूज कीजिएगा। जैसे एक बार बोलिएगा महात्मा गांधी का जन्म इतना में हुआ, ठीक है, फिर सेकंड बार बोलिएगा महात्मा गांधी मतलब कि देश के लिए ये सारा काम किए। तो बार बार उनका नाम हम नहीं लिखेंगे, उनके नाम के बदले में लिखेंगे उन्होंने, वाह, ठीक है, ठीक है। अब मतलब कि जो फेमस रहते हैं, ठीक है, मतलब कि ज्यादा मतलब महान व्यक्ति, उन्हें उन लोगों के लिए हम लोग करते हैं उन्होंने, ठीक, उन्होंने देश के लिए ये सारे काम किए। तो वहाँ पे जो वर्ड उनके लिए आ रहा उन्होंने, ठीक है, चाहे इन्होंने, तो ये सारा जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये क्या सारा शब्द है? सब आपका है प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन याद रखिएगा, जो शब्द नाउन के बदले में, ठीक है, यानी नाउन के प्लेस मतलब उसका जो नाउन का जो स्थान था, ठीक है, उसके जगह पे आएगा, ठीक है, उसका नाम को हटाने के लिए, वो वही सारा शब्द आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो देखते हैं इसका परिभाषा, ठीक है, प्रोनाउन का होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रोनाउन लिखेंगे आप, प्रोनाउन इज अ वर्ड। यानी सर्वनाम एक शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है जो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे दैट इज यूज्ड। हाँ, तो सर्वनाम एक ऐसा शब्द है, ठीक है, सर्वनाम एक शब्द है जो यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है किसके बदले में? तो लिखेंगे इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन, क्योंकि नाउन के जगह पे। इन प्लेस के मतलब होता है के बदले, के बदले में या के जगह पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जो किसके बदले में प्रयोग हो रहा है? तो नाउन के जगह पे, यानी नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? A pronoun is a word that is used, ठीक है, in place of a noun, ऑफ अ नाउन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑफ अ नाउन, यानी कोई भी नाउन आ सकता है। ठीक है, टू अवॉइड रिपीटिशन, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें अगर नाउन एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है, जो नाउन के रिपीटेशन बार बार होगा प्रयोग, ठीक है, उस रिपीटेशन को, यानी पुनरावृत्ति जो दोहराव बार बार होता है नाउन का, उससे ये मतलब कि रोकता है, रोकने का काम करेगा, अवॉइड करेगा उसको। ठीक है, नेग्लेक्ट करता है, यानी बार बार आपको मतलब कि नाम यूज करना नहीं है, क्योंकि बार बार मतलब एक ही सेंटेंस में अगर किसी एक इंसान के बारे में लिखना, उनका नाम बार बार यूज कीजिएगा, तो वो सेंटेंस दिखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा अवसर्ज हो जाता है, ठीक है, बेतुका जैसा लगेगा, बेढंगा हो जाता है। तो इसीलिए हम मतलब बार बार नाम यूज नहीं करेंगे, तो उसके बदले में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, वही सारा शब्द प्रोनाउन होगा। तो ये हो गया फर्स्ट डिफिनेशन। ठीक है, एक और आप लोग को लिखवा देते हैं, तो लिखेंगे द वर्ड, ऐसा शब्द, ठीक है, विच इज यूज्ड टू, ऐसा शब्द, ठीक है, जिसका प्रयोग, विच इज यूज्ड टू चेक, चेक मतलब होता है रोकना, चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, यानी ऐसा शब्द, ठीक है, जो क्या करता था? चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के जो पुनरावृत्ति है उसको रोकता है। चेक में से यहाँ पे रोकना हो गया। ठीक है, तो चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, किसमें? एक सेंटेंस में, इन अ
सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी कह रहा है द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी मतलब प्रोनाउन वैसा शब्द है, ठीक है, जो एक सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, ठीक है, रोकने का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउन। तो याद रखिएगा प्रोनाउन। आप देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कि मतलब मेरे नाम की जगह पे क्या प्रयोग होगा, ठीक है, आपके नाम की जगह पे क्या प्रयोग कर सकते हैं, किसी दूसरे इंसान जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके नाम के बदले में क्या क्या प्रयोग होगा। तो जो भी हम लोग नाम के बदले में जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माइन, देयर्स, आवर्स, योर्स, मी, देम, ईटीसी। तो याद रखिएगा, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऐसा ऐसा प्रोनाउन है, ठीक है, सब क्या है प्रोनाउन। ये सब मेरा, ठीक है, जैसे मतलब दिस इज माई बुक, या मेरा किताब है, ठीक है। अब यहाँ पे किताब की जगह पे डायरेक्ट हम लोग किताब नहीं बोलेंगे दिस इज माई बुक, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट बोलेंगे दिस इज माइन, यह मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे किताब के बदले में जो किताब के लिए आप प्रयोग करें थे सब, ठीक है, तो वहां पे हम उसके बदले में क्या बोलेंगे, यह मेरा, दिस इज माइन, तो वहां पे माइन हो जाएगा। तो माइन क्या आपका हो गया, सर्वनाम, ठीक है, यानी प्रोनाउन। तो जो शब्द, ठीक है, नाउन के बदले में हो रहा है वो सब क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल एग्जांपल। अब देखेंगे सेंटेंस में इसका एग्जांपल। तो फर्स्ट में लिखते हैं हम, ठीक है, विदाउट प्रोनाउन, ठीक है, यानी बिना प्रोनाउन के, ठीक है। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें आपको बताना है कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। तो लिखेंगे यहाँ पे, शालिनी इज अ गुड गर्ल। शालिनी एक अच्छी लड़की है, ठीक है। फिर लिखेंगे इसी के बारे में, शालिनी इज रीडिंग नाउ, ठीक है, यानी शालिनी अच्छी लड़की है और शालिनी इज रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, एक सेंटेंस लिखें जो किसके बारे में लिखें, शालिनी के बारे में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में शालिनी आ गया, और सेकंड जो सेंटेंस इसी के बारे में लिखा जा रहा था, इसमें भी शालिनी आ रहा। तो हम बोले एक ही सेंटेंस में, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट बार उनका नाम यूज कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट लाइन में। लेकिन सेकेंड लाइन में वहां पे उनका नाम लिखेंगे नहीं, नाम के बदले कुछ और लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या लिखा जाएगा, तो नाम के बदले में जो कुछ और लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे शालिनी लड़की है, ठीक है, इसके लिए जो प्रयोग होगा प्रोनाउन वो होगा आपका सी, ठीक है, सी के मतलब होगा वह। तो लिखेंगे शालिनी इज ए गुड गर्ल, शालिनी एक अच्छी लड़की है, ठीक है, सी इज रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि विदाउट प्रोनाउन के, ठीक है, आप मतलब यूज किए, ठीक है, इसमें। अब इसी में हम क्या किए, इसको मतलब हटा करके यहाँ पे शालिनी की जगह पे क्या कर दिए, सी। इसमें देखिए पहले तो प्रोनाउन नहीं था, विदाउट प्रोनाउन था, अब इसमें विथ प्रोनाउन के साथ हम लोग प्रयोग कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इस तरह से आप मतलब कि गलत रहेगा तो गलत आप पहचान सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस में लिखा गया जो सही है या गलत, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रकार। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है, अब इसका देखने वाले हम लोग प्रकार, ठीक है, कि प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए हिंदी में आप लोग पढ़े हुए हैं कि सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में भी 6 भागों में बांटेंगे, जी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको सर मतलब प्रोनाउन को, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में टोटल 10 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 10। अब वो 10 भाग है तो उसका नाम आप लोग कैसे याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि डिफिकल्ट काम हो जाता है नाम याद करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस जो 10 प्रोनाउन है, ठीक है, उसका नाम जो याद करेंगे, ठीक है, वो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। और ट्रिक के माध्यम से आप इजिली उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप ट्रिक देखिए, मेरे हिसाब से मेरा ट्रिक है, अगर आप लोग चाहिएगा उसको और अच्छा से बना सकते हैं ट्रिक, तो बना सकते हैं। तो मेरा जो ट्रिक है वो हम बता देंगे, अगर आपके अंदर में भी वैसा कोई ट्रिक है, ठीक है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है, याद करने का ट्रिक।
ताकि मैं मतलब दोबारा फिर पढ़ाऊं तो बच्चों को बता सकता हूँ वो ट्रिक। अगर अच्छा लगेगा आपका ट्रिक मेरे से तो वो हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उस ट्रिक को। तो देखिए मतलब इसका याद करने का तरीका, ठीक है, ये कैसे याद करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। हाउ मेनी प्रोनाउंस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन की संख्या, ठीक है, कितनी होती है। हाउ मेनी काइंड्स प्रकार, ठीक है, किसका, प्रोनाउन का, इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखिएगा, देयर आर 10 kinds of pronoun in इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। यानी इंग्लिश ग्रामर में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 10। अब देखिए 10 का मतलब कि नाम है, तो हम चाहेंगे कि 10 जो ग्रामर में, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है, उसमें उसका फर्स्ट लेटर अगर 10 का आपको पता है, ठीक है, तो फिर आप मतलब आप उसका पूरा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसका फर्स्ट लेटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक है एक, लिखेंगे ई से इस बार, ठीक है, डबल डी यानी दीदी ने पीपी लेकर, पीपी में होता है गाड़ी, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए लाया जाता है, 3 बार रोड पर, 3 बार रोड पर, ठीक है, लेकर आई। यानी दीदी ने 2 गाड़ी खरीदी, इस बार दीदी ने, ठीक है, पीपी, यानी 2 गाड़ी खरीदी, 2 पीपी खरीदी, ठीक है, 2 पीपी, तो यहाँ पे 2 पी आ गया, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार, तो इसे हो गया ई, इस बार, ठीक है, दीदी ने ठीक है, पीपी, पीपी में से होता है गाड़ी, ठीक है, तो 2 पीपी, ठीक है, खरीदी। आप देखिए 2 बार, तो एक बार दीदी चलाकर आई होगी, 2 बार दोनों गाड़ी चेक की, ठीक है। अब जब घर पे आएगा तो बच्चा भी एक बार चेक करेगा, तो 3 बार गाड़ी चला, ठीक है। कहाँ चला गाड़ी, 3 बार रोड पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार रोड पर, रोड में मतलब कि आर हो गया, ठीक है। अब 2 बार चला कर आई होगी दीदी, तो 2 आई हो गया, 2 बार आई। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि इस बार दीदी ने, ठीक है, पीपी यानी 2 पीपी लेकर आई बच्चों के लिए, ठीक है, 3 बार रोड पर चलाई, 2 बार मतलब कि दीदी चलाकर चेक की, और 1 बार बच्चा, ठीक है। और लेकर आई तो 2 बार आई होगी, 2 गाड़ी था तो 2 बार आई दीदी लेकर, ठीक है, लेकिन बच्चा 1 बार ट्राई किया एक गाड़ी को, और दीदी 2 बार ट्राई की, क्योंकि खरीदने वक्त, देखिए खरीदने वक्त विश्वास नहीं होता किसी भी इंसान को, तो वहां पे वो क्या करते हैं कि दोनों गाड़ी को मतलब ट्राई करते हैं। तो दीदी 2 बार लेकर आई, ठीक है, तो 2 बार लेकर आई तो इसमें डबल आई हो गया, दीदी ने लाई क्या लाई, बच्चों के लिए 2 पीपी यानी 2 गाड़ी, ठीक है, 2 पी, यहाँ पे 3 बार रोड पे चलाई, ठीक है, 2 बार दीदी और 1 बार बच्चा, तो ये हो गया इसका शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट में आप नाम याद रख सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे एक एक करके सारे नाम का, ठीक है, लॉन्ग में, कि सबका अर्थ क्या होगा, ठीक है, और सबका मतलब कि ई से क्या होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ई से लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, इम्फैथिक प्रोनाउन, इम्फैथिक प्रोनाउन फर्स्ट। फिर सेकंड लिखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर थर्ड लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर लिखेंगे फोर पर्सनल,
फिर देखिए एक और पी है तो उसका मतलब हो जाएगा आपका पजेसिव। फिर लिखेंगे 6 में आर से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर नंबर 7 में लिखेंगे, फिर आर से है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी एक और है आपका, ठीक है 8, तो फिर आर से तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखेंगे 9 नंबर में, 9 में आपका हो जाएगा आई से इनडिफिनिट, इनडिफिनिट प्रोनाउन। एक और बच रहा आपका 10, 10 इधर लिख देते हैं, ठीक है। 3 में आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए हम इसमें क्या बोले थे कि इस बार दीदी ने, ठीक है, 2 पीपी यानी 2 गाड़ी लेकर आई, ठीक है, किसके लिए, बच्चों के लिए, तो 2 बार लेकर आई होगी। 3 बार रोड पे चलाई तो 2 बार बच्चा चलाया, ठीक है, एक बार मतलब 2 बार दीदी और 1 बार बच्चा, तो 3 आर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए डिफिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिटेल में चलेंगे हर एक के बारे में, ठीक है, कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मतलब इसका मतलब हम लोग किस तरह से सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए डिमोन्स्ट्रेट मतलब एक एक करके थोड़ा सा सबके बारे में हल्का हल्का हम समझा देते हैं। पहला देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है, बल, ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में आप प्रेशर दे रहे हैं मतलब उस पर बल दे रहे हैं, मतलब कि जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो जोर कैसे देंगे कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम का असर मेरे ऊपर खुद पड़ रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे बोलेंगे मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, तो क्या लिखेंगे, आई माई सेल्फ, ठीक है, हर्ट, आई माई सेल्फ हर्ट। इसमें देखिए आई, ठीक है, लिख रहे हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ, यहाँ पे देखिए आई माई सेल्फ लिख रहे हैं हर्ट, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ आ रहा है, क्या रहा, माई सेल्फ, तो ये आपका हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो इम्फैटिक प्रोनाउन में कुछ नहीं, देखिएगा लास्ट में सेल्फ लगा हुआ है कि नहीं, SELF सेल्फ या SELVES, अगर ये दोनों में से कुछ लगा हुआ तो समझिएगा इम्फैटिक प्रोनाउन है। इसी के जैसा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी ये दोनों सेम है, बट इसमें डिफरेंस ये है, ठीक है, कि जो इम्फैटिक प्रोनाउन रहता है वो वर्ब के पहले आता है, वर्ब के पहले, लेकिन ये जो रहेगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वर्ब के बाद आएगा, यानी यहाँ पे जो माई सेल्फ होगा ये वर्ब के बाद, यानी क्रिया के बाद। तो जब वर्ब के बाद आ रहा है कोई भी चीज, ठीक है, मतलब कि तो समझिएगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेल्फ और सेल्वेज लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें भी वही रहेगा, सेल्फ या सेल्वेज। अब सेल्फ या सेल्वेज रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, सेल्फ या सेल्वेज मिलेगा तो दोनों हो जाएगा कौन, इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद आएगा तो समझिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन इसमें देखिए वर्ब के पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे बोलेंगे आई, ठीक है, किल्ड, आई किल्ड माई सेल्फ, ठीक है, आ टाइगर, ठीक है, तब मैंने मतलब स्वयं एक बाघ को मारा था। देखिए बाघ को मार रहे हैं तो असर किस पे होगा, मारने वाला तो मैं खुद हूं, लेकिन असर की बाघ मर रहा, तो जब असर दूसरे व्यक्ति वस्तु पे पड़ेगा तब वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, काम की काम का प्रभाव किसी और पे पड़ा। लेकिन इसमें जब आप चोट पहुंचा रहे हैं तो किसको चोट पहुंचा रहे हैं, खुद को ही, असर मेरे ऊपर ही हो रहा, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, ठीक है, मैंने अपने आप को नुकसान किया, तो यहाँ पे असर मेरे ऊपर आ रहा था, खुद के ऊपर असर आ रहा था, इसमें देखिएगा ये हो जाएगा आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखिए उसके बाद देखने वाले हम लोग सेकंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, याद रखिएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया कि जो मतलब कि वस्तु आपका नजदीक में है या दूर में, ठीक है, या तो नियर या तो फार, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है यानी कोई भी थिंग है वो आपका नियर में है या तो फार में है, उसका बोध कराएगा तो वो हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बोलेंगे जैसे यह स्केच है, क्या है स्केच, ये तो मार्कर, तो बोलेंगे दिस इज अ मार्कर, तो ये मेरे पास में है, तो ये नजदीकता मतलब कि नजदीक है, तो ये नियरेस्ट बोध करा रहा है कि वस्तु मेरे पास है। लेकिन बोलेंगे जिस फोन से मतलब कि शूट हो रहा है, ठीक है, या जिस कैमरे से वीडियो शूट हो रहा है, तो वो कैमरा मेरे मतलब कि पास नहीं है, थोड़ा सा दूर पे है, तो बोलेंगे वह मोबाइल है, ठीक है, चाहे वह लैपटॉप है या वह कैमरा है, ठीक है, तो जो भी चीज यहाँ पे बोल रहे हैं तो वह मतलब है लेकिन दूर में है,
तो हम बोले क्या कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में या तो नजदीक में होगा या तो वस्तु दूर में होगा। तो इसमें देखिएगा दिस डैट, ठीक है, दिस नजदीक के लिए और डैट दूर के लिए प्रयोग करते हैं। इसी का प्लूरल होता है दीज और फिर होता है दोज। तो देखिए यहाँ पे केवल आपको ये टैप लिखना है, ठीक है, ना कि जो हम लिख रहे हैं ये सब साइड से, ये सब नहीं उतारिएगा, ये हम एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी केवल केवल शॉर्ट में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा देख लीजिए कि सब मतलब कि कौन सा कौन प्रोनाउन है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम एक एक करके देखेंगे डिटेल से। फिर देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलेंगे, जिसमें ठीक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, तीनों मतलब मिक्स्ड हो, उसे बोलेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन होता है क्या, ठीक है, तो मतलब जो स्पीकर है यानी जो बोल रहे हैं वक्ता, तो स्पीकर जो है, ठीक है, यानी जो स्पीकर हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। अब स्पीकर में कौन होगा, जैसे मैं अकेले बोल रहा हूँ तो बोलेंगे आई, लेकिन मेरे साथ आप में से कोई आ जाएगा, बाई चांस आ गया रजनीश, तब मैं हो गया, फिर रजनीश रहेगा मेरे बगल में, ठीक है, तो बोलेंगे मैं और वह, तो दो आदमी हो गए। तब मेरे साथ जब अकेले थे तब मैं, लेकिन दो आदमी मेरे साथ एक और आ गया, हम हो गए दो, तो दो होने के बाद बोलेंगे हम, ठीक है, इसमें हो जाएगा आई अकेले के लिए, अभी दो के लिए, ठीक है, दो ही तीन चार जितना कर सकते हैं आप। अब इतना से मेरा काम चल गया, ठीक है, तो बोलने वाला तो हो गया स्पीकर। फिर सेकंड लिसनर, यानी जो सुनता आपका बात, ठीक है, तो सुनने वाला कौन होगा, तो सामने जो व्यक्ति रहेगा यू, अकेले रहेगा चाहे ढेर सारा रहे, अकेले रहेगा तो तुम बोलेंगे, एक साथ ढेर सारा रहिएगा तो बोलेंगे तुम लोग, लेकिन दोनों का अंग्रेजी होगा यू। अब किसके बारे में बात करेंगे हम दोनों मिलकर, तो बात करेंगे तीसरे के बारे में। और अब तीसरा कौन होगा, तीसरा लड़का हो सकता है, लड़का होगा तो बोलेंगे ही, या तो लड़की रहेगा तो बोलेंगे सी, निर्जीव वस्तु रहेगा चाहे छोटा बच्चा रहेगा, इट का प्रयोग, जानवर रहेगा तो इट का प्रयोग, ठीक है, और फिर हो जाएगा ज्यादा रहेगा तो दे का प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन, कौन सा देखेंगे, पजेसिव। तो पजेसिव इसका मतलब क्या होता है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कोई वस्तु आपका है तो इसका अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार दिखाने वाला जो भी शब्द है, यानी जो पजेशन शो कर रहा है, ठीक है, वन हु मतलब कि वन हु वर्ड, ठीक है, शो पजेशंस, यानी जो शब्द आपका क्या शो कर रहा है, पजेशंस, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए कौन कौन सा शब्द है जो पजेशन शो कर रहा है, लेकिन हमको पजेशन शो करने वाले सारे शब्द पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, यानी वही सारे शब्द कहलाएंगे जिनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा हो। अब जैसे बोलेंगे माई, ठीक है, डॉग, माई डॉग, तो देखिए माई के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, डॉग, तो माई के बाद डॉग आ रहा है, डॉग नाउन है, तो नाउन है तो नहीं होगा यहाँ पे आपका प्रोनाउन, ये भी तो पजेशन दिखा ही रहा है, मेरा कुत्ता, पजेशन दिखाने वाला सारे शब्द को हम बोलेंगे नहीं प्रोनाउन, ठीक है, हम बोलेंगे कि जिसके बाद कोई नाउन ना हो, तो ये तो नहीं होगा आपका, लेकिन बोलेंगे MINE माइन, फिर बोलेंगे योर्स, तो देखिए माइन हो गया, योर्स हो गया, इसके बाद कभी भी आपको, ठीक है, नाउन नहीं दिखेगा। अगर दिख गया नाउन तो समझिएगा वो सेंटेंस गलत लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, नाउन को वहां से हटा दीजिए, और नहीं तो फिर इसको आप बदल दीजिए, इसमें माइन को माई में बदल दीजिए, ठीक है, तो ही आपको उपाय है। और नहीं तो मतलब कि दोनों में से अगर कुछ नहीं करते हैं तो देखिए ऑप्शन में, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा उसको टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब देखेंगे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। अब एक दूसरे के लिए मतलब इसमें मतलब जो रहेगा, ठीक है, प्रोनाउन वो एक दूसरे के लिए प्रयोग होगा। अब जैसे बोलते हैं कि ठीक है कि राम और सीता एक दूसरे के लिए बने थे, ठीक है, तब बने थे मतलब कि दो, उसमें दो ही पर्सन है, ठीक है, तो दो पर्सन रहेंगे तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग होगा, ईच अदर, ये दो के लिए। लेकिन दो से ज्यादा रहेगा तो वन अनदर, बट दोनों का हिंदी वही होता है, एक दूसरे से, एक दूसरे से। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर एक लड़का हो और एक लड़की एक दूसरे से, ठीक है, प्यार करते हैं, तो वहां पे वो दोनों के लिए जो शब्द प्रयोग होगा एक दूसरे के लिए, उसको बोलेंगे ईच अदर। जैसे बोलेंगे, ठीक है, कि राहुल नाम के लड़का चाहे शक्ति नाम के लड़का है, ठीक है, उसको मतलब उसका गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया, ठीक है, अब जो भी लड़के से प्यार हो गया पता नहीं, ठीक है, तो जब दो व्यक्ति के बीच में प्यार दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो बोलिए कि राहुल और मतलब कि जो भी रहे, ठीक है, एक दूसरे से मतलब कि प्यार करते हैं, चाहे शक्ति है, ठीक है, और जो भी रहे उसके साथ गर्ल्स, ठीक है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे दो के लिए आ रहा है, चाहे राम और सीता एक दूसरे के लिए बने हैं, चाहे राधा और मतलब क्या हो गए थे, मतलब कि कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो इस हम जो भी शब्द प्रयोग हो रहा है तो उसमें देखिएगा सेंटेंस में कितना आदमी के जिक्र कर रहे हैं, दो, तो जब दो का जिक्र करेंगे तो एक दूसरे के लिए वहां पे जो वर्ड प्रयोग होगा वो होगा ईच अदर,
लेकिन बोलेंगे हम लोग, यानी यहाँ पे ढेर सारा हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम लोग दोस्त है, तो दोस्त में मतलब कि ढेर सारा दोस्त है या ढेर सारा विद्यार्थी, आपस में तो दोस्ती रहता ना। तो दोस्ती किसके कारण रहता? वो प्यार है हम लोगों का आपस में, ठीक है। अगर प्यार नहीं रहेगा तो दोस्ती नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्ती में क्या छिपा हुआ रहता है? प्यार, ठीक है। प्यार नहीं रहेगा, नफरत कीजिएगा तो दोस्ती हो ही नहीं सकता। तो दोस्ती आपका क्या है? वो भी तो मतलब एक प्यार के कारण ही है, नहीं तो फिर दुश्मनी तो तुरंत बदल जाएगा, ठीक है। दोस्ती को दुश्मनी में बदलना, बस एक काम नहीं कीजिए, हो गया दुश्मनी, ठीक है। तो प्यार से ही दोस्ती चलता। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ढेर सारा दोस्त मिलकर अगर मतलब एक दूसरे से मतलब कि जो मतलब कि जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 10 बंदा है, ठीक है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच अदर के जगह पे यहाँ पे प्रयोग कीजिएगा वन अनदर। तो याद रखना कि अगर दो का बात करेगा, ठीक है, एक दूसरे से, तो वहां पे होगा ईच अदर। लेकिन दो से ज्यादा का प्रयोग करेगा, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा वन अनदर। तो याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब होता है क्या? इसमें आई छोटा हो, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। अब संबंध कैसे जोड़िएगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे बोलेंगे यह वही लड़का, ठीक है, जिसे मैंने कल देखा था, ठीक है। तो लिखेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का, ठीक है, हु, ठीक है, जिसे मैंने कल देखा था, आई सॉ यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो के लिए जो मतलब कि जिसे के लिए जो हु प्रयोग हुआ, हु यहाँ पे डेट जो भी प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग हम कर रहे हैं, कभी कभी विच का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। डेट, हु, विच, ये सब सारा शब्द क्या है? जो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे थे, सारे शब्द कहलाएंगे क्या? आपका रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि मतलब ये जो आ रहे हैं वो हु हो रहे हैं, ठीक, डेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब के मतलब कि इंड में देखिएगा कि मतलब कि क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो वो मतलब हु रहेगा, उसके साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहा है। बट यहाँ पे देखिए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा था, जोड़ने का। जैसे बोलेंगे या वही लड़का, दिस इज द बॉय, ठीक है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, यानी जो लड़का खेल रहा है, ठीक है, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे देखिए, जो लड़का खेल रहा था, एक सेंटेंस तो था वो कि लड़का खेल रहा है, फिर उसमें दूसरा सेंटेंस मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो दो सेंटेंस हो गया। दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हु। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव तो आपको बता दिए हैं। अब देखिएगा इंडिफिनिट, क्या देखिएगा? इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट के मतलब क्या होता है? अनिश्चित, मतलब जो निश्चित नहीं हो। अब देखिए, मतलब बोलेंगे, ठीक है, कि समवन, देयर इज समवन, वहां कोई है। अब देयर इज समवन, वहां कोई है, तो आपको पता है कि कौन है? नहीं पता है। हम, मुझे भी पता नहीं है। देखिए, कहीं कोई जगह पे जाइएगा, ठीक है, और उस जगह पे कोई नहीं रहते होंगे ना, मतलब सुनसान जगह होगा, ठीक है, लगेगा ना मतलब कि भूत टाइप, ठीक है ना, भूतिया मतलब कि हॉन्टेड एरिया होगा। अब हॉन्टेड एरिया, ठीक है, वहां पे आप जाइएगा अकेले, गलती से अकेले चले गए हॉन्टेड एरिया, ठीक है, अगर दोस्त उससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्त से बोलिएगा, ठीक है दोस्त, देयर इज समवन, ठीक है, वहां कोई है। अब वहां कोई, आपको थोड़ा सा भी हवा चलेगा, हवा का झोंका, हल्का सा पत्ता हिलेगा डोलेगा, ठीक है, उसका भी साउंड आपको आप लगेगा वहां पे कि कोई ना कोई है। तो दोस्त को फिर कल होकर लेके जाइएगा कि चलो देखते हैं वहां पे कौन है। तो देयर इज समवन, वहां पे कोई है, गारंटी नहीं है कि वहां पे क्या है, भूत है, ठीक है, कि इंसान है, या मतलब कि कुछ वस्तु है, ठीक है, या कोई जीव है, ये तो गारंटी नहीं है। तो जब गारंटी है ही नहीं, तो उसी को तो बोलते हैं हम लोग इंडिफिनिट, कि मतलब कोई गारंटी नहीं वहां पे कौन है, ठीक है, कोई है, किसी को, ठीक है, एनीबॉडी। तो ये सर सारा जो भी वर्ड अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ये निश्चित नहीं पता होता कि वहां पे कौन है रियल में, वो हो जाएगा आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे? तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उसको बोलेंगे, ठीक है, जिससे आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी मतलब लगेगा कि आपसे मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बोलेंगे हु आर यू, आप कौन है, तो यहाँ पे हु जो प्रयोग किए, ठीक है, हु आर यू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे हु के बाद देखिए, हु के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हु का प्रयोग होगा, ठीक है, किसके लिए हो रहा है, ठीक है, तो ये सर्वनाम के लिए, मतलब नाउन के लिए हो रहा है। हु आर यू, आप कौन है, ठीक है, आप ही के लिए तो कर रहे हैं, आप क्या थे, नाउन थे, नाउन के लिए तो यहाँ पे प्रयोग किए हैं कौन, तो आप अपना नाम बताइएगा उसमें। तो आपके नाम के बदले यहाँ पे हु का प्रयोग हो रहा था, ये हु आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन जितना भी प्रोनाउन है उसके जस्ट बाद नाउन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर उसके जस्ट बाद नाउन आ रहा तो समझिएगा वो प्रोनाउन नहीं है, वो फिर कहलाएगा आपका क्या, एडजेक्टिव। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना जो भी हम लिखवाएं इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसमें ध्यान दीजिएगा, इस हम जो समझाएं साइड में इसका स्क्रीनशॉट, मतलब कि इसको नोट कॉपी में अभी नहीं लिखिएगा, ठीक है। इसको लिखना कब, मतलब हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से चलेंगे, तो उस समय अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी केवल ये जो इसका प्रकार हम बताएं, ठीक है, यही प्रकार नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान से देखिए, ठीक है। आज जो हम कंप्लीट करवाए थे, ये आपका प्रोनाउन का डेफिनेशन बता दिए, ठीक है। और उसमें जो भी प्रोनाउन का प्रकार था, यानी 10 का 10, ठीक है, 10 के बारे में हम मतलब कि हल्का सा जिक्र कर दिए, थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिए। तो आज ठीक है, इसके बाद अगर हम मतलब कि आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा क्लास आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास आपका लॉन्ग नहीं हो, ठीक है। 30 से 35 मिनट, 40 मिनट आखिरी तक जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो आज हम इतना ही तक क्लास आपका रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा, ठीक है, उसमें एक एक करके सारे प्रोनाउन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि मतलब जो भी आज क्लास मतलब कि जो किए हैं, ठीक है, जिनके पास ये वीडियो जाएगा वो मतलब वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और उनको बोलिएगा क्लास देखने के लिए, और जो भी मतलब कि अच्छा से जो तैयारी करेंगे, उनका अगर टेस्ट होगा, ठीक है, अगर वो टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आएंगे किराए पसराए, ठीक है, तो वो आ सकते हैं। और इस चैनल को, ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, मतलब कि अपने दोस्त को बोलिए, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, इससे हमको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और आगे हम इससे मतलब कि सपोर्ट होकर जो भी हमसे अगर मतलब कि बनेगा, ठीक है, वो आगे हम आपको मदद करेंगे, और इस तरह का मतलब कि आगे क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू।